हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एनवायरमेंटल स्टडी की आपकी आंसर की। और ये आंसर्स जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ में पूरा डिटेल में भी डिस्कशन करूँगी। फिलहाल आज क्या है, आपको मेंटली थोड़ा सा मतलब ये है कि स्ट्रेस में हो थोड़ा सा, या मतलब उत्सुकता है कि भाई जानना है फटाफट से क्या आंसर है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे विद इन 1 और 2 डेज़ में। मैं पूरा आपके साथ में CDP भी आपके साथ में डिस्कस करूँगी और बाकी भी एक्सप्लेन करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताते हुए चलूँगी ताकि आप अपना एक रिजल्ट देख सकें कि आपका कितना जो आपका स्कोर बन रहा है। तो फटाफट से डिस्कशन करेंगे विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। ये तो आपका क्वेश्चन आपका क्या है, मणिपुर रहेगा। बिल्कुल आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं, ठीक है। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, गुजरात और तमिलनाडु आपका आंसर रहेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। 64 पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। कौन कौन से होते हैं, पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संरक्षण करना मतलब भंडारण करना, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ये हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, उसमें भी समझा था कि ये ह्यूमस प्रोवाइड करना ये आपका प्लांट का जो है वो कार्य नहीं है। तो A, C, D आपका आंसर रहेगा, A, C और D, यानी कि 4th वाला 64 का आंसर रहेगा। ये आपका सेट नंबर I है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं। पोचमपल्ली के बारे में बात की जा रही है। पोचमपल्ली इज अ टाउन ऑफ साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिजाइन, ब्राइट कलर्ड एम्ब्रॉयडरी, bright colored Pochampalli sari, and for the special kind of weave which is also called Pochampalli, this town is now a part of Telangana, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात की थी ना हमने पोचमपल्ली वाले उसमें। तो 65 का क्या रहेगा 3, 66 का क्या रहेगा आपका आयरन रिच फूड की बात की जा रही है, आंवला, स्पिनच और जजरी। 66 का आंसर नंबर 2 रहेगा। 67 का देख लेते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बर्ड ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन, 4 टाइम हमसे ज़्यादा देख सकते हैं। ईगल, काइट और वल्चर, कई बार डिस्कशन किया मैंने आप लोगों के साथ में। हमारे जो नोट्स हैं टोटली क्वेश्चंस आपका वहीं से आता है, EVS का, NCERT का, ठीक है। 67 का 4 आंसर रहेगा। 68 देख लेते हैं फटाफट से। भाई क्या है, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान जो है वो मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। कहाँ पे, असम में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसको आपको देखना है। मैप का क्वेश्चन आ गया आपका। गांधी धाम यानी कि गुजरात और पटना, इन दोनों के रिस्पेक्टिव में डायरेक्शंस को आपको देखना है। इसका आंसर आपका रहेगा साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आपका, ठीक है। तो आप बाद में डिस्कशन करेंगे मैप के थ्रू इस क्वेश्चन को। फिलहाल आप आंसर देखिए। इसमें क्या है कि पी प्लांट यानी मटर के पौधों पर किसने अपना वो जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। 70th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ग्रेगर जॉन मंडल ने, ठीक है। किसने किया था, और ये जॉर्ज मेस्ट्रल मत लगा देना, क्योंकि मत लगा देना कि आप तो लगा ही दिया होगा। ये तो आपका वो है वेलक्रो वाला, ठीक है। तो ये आपका ग्रेगर मेंडल रहेगा। 28,000 कुछ पौधों पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस एज पर NCF 2005। कौन सी थीम से 6, उसमें से एक ये है, थिंग्स वी मेक एंड डू। 3rd नंबर आंसर रहेगा 71 का। 72 है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अवॉइडेड बोला है, यानी कि नॉट वाले क्वेश्चन है आपका, नॉट वाला। आइडेंटिफाई मेनली प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन सिचुएशन, सिर्फ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को या फिर सिर्फ जजमेंट करना, ये हमारा काम नहीं है। तो आंसर क्या होगा, A और B आपका कहाँ पर है, फर्स्ट में होगा आपका, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं, इंटरेस्ट और रिलेशनशिप भी देखते हैं हम। 72 का आंसर नंबर 1 रहेगा। 73 क्या है, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम। किस तरीके से प्लान करते हैं, जब इंटीग्रेशन की बात आ गई तो हम क्या करते हैं, EVS में वैसे भी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को, 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। EVS में देखा है ना, हिस्ट्री की भी बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, डाइजेशन सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि हम इसमें सेपरेट कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर नहीं, सेपरेट कुछ नहीं, 1 आपका होगा सब्जेक्ट में, 1 लेसन में। 73 का 1 आपका। 74 देखा है, 74 देखेंगे हम लोग क्या रहेगा। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। पुनीत क्या चाहता है, ठीक है। भाई मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा कि पुनीत जो है वो बच्चों से पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता है। अब आंसर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर ये प्री उसकी बात की जा रही है तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनका मूल्यांकन करना चाहता है कि उनको कितना इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में पता है। तो मेरे हिसाब से वैसे 2 होना चाहिए आंसर। बाकी
देखते हैं सीटेट आंसर की में क्या आंसर देता है, क्योंकि इवैल्यूएशन वैसे पढ़ाने के बाद किया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर 74 का 2 रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है आपका, उसके रिस्पेक्ट में ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है, ठीक है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कभी भी रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं की जाती है, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है, ये सिर्फ समेटिव असेसमेंट में होता है। तो फर्स्ट आपका आंसर रहेगा 75 का। 76 क्या है, समिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू वर्क। What should समिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशंस, ठीक है। भाई उसको पढ़ाना है लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी के बारे में, तो इनवाइट अ स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज़ एन ऑटो ड्राइवर। क्या है, एक बच्चे की माँ जो ऑटो ड्राइवर है। भाई आप दिखा सकते हो बच्चों को कि देखो ये मतलब ऑटो ड्राइवर है, फीमेल होते हुए भी मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ऑटो ड्राइव कर सकती है, ठीक है। 76 का आपका 4 नंबर आंसर रहेगा, ठीक है। 77 क्या है आपका, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना किया हुआ जो दिया हुआ कक्षा का कार्य है वो नहीं करते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, टॉक टू हिम। बात करेंगे आप उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है उसको, और उसी के अकॉर्डिंगली उसके जो कार्य है उसको एडजस्ट करेंगे। 77 का आंसर नंबर 1 रहेगा। 78 को देख लेते हैं फटाफट से। मुस्कान जो है उसने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस पर एक विवाद रखी है। तो मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। उद्देश्य मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि इट हेल्प स्टूडेंट इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू। भाई अगर आप किसी एक टॉपिक के बारे में एक ही तरीके से सोच रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर ने जो एक डिस्कशन रखा है उससे आप उस टॉपिक के बारे में मल्टीपल पर्सपेक्टिव अपना रख पाएंगे, एक विचार बना पाएंगे कि क्या क्या प्लस पॉइंट्स है और क्या क्या माइनस पॉइंट्स है, ठीक है। तो 4 आंसर रहेगा 78 का। 79 आपका क्या है, मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप। जो मैपिंग स्किल होती है वो क्या करेगी, आपकी पोजीशन ऑफ प्लेसेस, ठीक है, पोजीशन ऑफ प्लेसेस को इसके मामले में आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेगी। 79 का आपका आंसर रहेगा 4। द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू। जो ईवीएस का एक एकीकृत नेचर है वो किस तरीके से हेल्प करेगा, फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है, आपकी शिक्षा केंद्रित उपागम का पालन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर कर पाता है। 80th का आपका आंसर रहेगा 3। 81 का आंसर देख लेते हैं फटाफट से। द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को कि क्या होना चाहिए, इसका नॉट है बोला है यहाँ पे, ब्रॉड इंडिकेटर बोला है ईवीएस असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर ब्रॉड में अगर पूछा जाए तो ये रह सकता है कि कॉन्सेप्ट में मैपिंग जो है वो आपका वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कह सकते आप उसको। कॉपरेशन होगा आपका, जस्टिस होगा, इक्वलिटी भी आप बात करते हैं इसके बारे में, जैसे जेंडर के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग हो सकता है आंसर, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डाउट में आपका लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। 81 का आंसर, लेट्स वेट फॉर आंसर की, ठीक है। देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5th ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल-बरूनी। अब अल-बरूनी के बारे में बात है यहाँ पे। कुछ हज़ार साल पहले जो अल-बरूनी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है हमारे यहाँ के पानी के सिस्टम के बारे में, किस तरीके से हम पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि उससे आपको इसका पर्पज़ क्या है, इसको देने का पर्पज़ क्या है। ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ठीक बात है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री है आपका ये। इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। भाई उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, जो रिकॉर्डिंग की है, उनकी जो चीज़ें देखी है उसमें भी हेल्प करेगा आपका ये शिक्षार्थियों को कुछ हज़ार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। ये बात भी मुझे ठीक लगी। ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। देखो ये चारों ही पॉइंट्स जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं कि भाई इससे क्या पता चलता है कि भाई इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। भाई देखो एविडेंस, जो हिस्ट्री में एविडेंस का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल-बरूनी ने लिखा तभी तो हमें पता चला ना इन सब चीज़ों के बारे में। तो आंसर यहाँ पे A, C, D रह सकता है, थोड़ा सा B पॉइंट कमज़ोर है, ठीक है। A, C, D मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए फिलहाल के लिए। 82 का आंसर आपका 2 रहेगा। विद ओवर 50 स्टूडेंट इन क्लास, भाई क्या है, अपनी कक्षा में 50 से ज़्यादा बच्चों के साथ में वाणी जो है उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां इस्तेमाल हो सके। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से यहाँ रहेगा ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाय प्लेस। भाई देखो एक और हो सकता है ऑडियो विजुअल मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपके क्या होंगे, सेंसेस यूज़ होंगे, ठीक है। आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी। लेकिन अगर आप फील्ड ट्रिप पे लेकर जाते हैं तो वो क्या करेंगे, नेचुरली उस चीज़ को फील करेंगे, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। अगर आप फ्लावर्स वगैरह दिखाने के लिए लेकर जाओ तो फील्ड ट्रिप मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 83 का 4th वाला आपका, ठीक है।
85 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज फॉर। ठीक है, क्वेश्चनिंग जो है किस लिए यूज होती है आपकी टीचिंग लर्निंग, उसमें पर्यावरण में एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। किस लिए? अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। ठीक है, 85 का आपका क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। ठीक है, आज है मेरा फास्ट, पता है, और मैं इतना बोले जा रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त भूख लगी एक तो मुझे ऊपर से आपकी आंसर की डिस्कस करनी है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मीनिंग ऑफ तोरांग। तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। कौन सी उसमें पूछा जाता है आपका स्टेट में? झारखंड में कम्युनिटी है जो कि तोरांग को, जंगल को तोरांग कहती है। ठीक है, इसका सिर्फ आंसर सुन लो फिलहाल, मतलब हिम्मत नहीं है इसकी एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेन वाली वीडियो में ज़रूर कर दूंगी। इसका क्या रहेगा? 100 मीटर ड्यू टू वेस्ट आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसका भी आंसर सुन लो भाई एक बार के लिए, एक्सप्लेन करेंगे बाद में। 38.5 किलोमीटर रहेगा आपका आंसर 88 वाले का। ठीक है, 89 को देख लेते हैं फटाफट से। क्या बोला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स। तो क्या है? मेल बीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे कुछ काम धाम करते नहीं है वो। ठीक है, तो ये वाला आपका ट्रू नहीं है, 89 का सेकंड रहेगा। 90th क्या है आपका? टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। विदाउट चिली क्या है? पैसेज तो आपका ईजी है। देखो 91 का आंसर क्या रहेगा आपका? मैं फटाफट से आंसर बताऊंगी सिर्फ। 91 का रहेगा 4 आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि पैसेज से रिलेटेड है ये, कोई फायदा नहीं मैं पैसेज पढ़ के बताऊँ आपको। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। गांधी जी विश्व नेता बने क्यों? क्योंकि वो सभी के प्रति अपनी समान दृष्टि और व्यवहार था उनका। महात्मा बुद्ध मतलब महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 94 का 4, सभी ने मानव कल्याण किया। 95 कौन सा एक शब्द है जो भिन्न है? यहाँ पे क्या है आपका? मित्रता, मनुष्यता, विविधता। अगर मतलब नहीं भी पता हो ना, संज्ञा सर्वनाम कुछ भी, ये आपकी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मित्र क्या है आपका? ये आपका इसमें कोई भी आपका प्रत्यय नहीं है ता वाला, तो मित्र आपका 95 का क्या रहेगा? 3 रहेगा। 96 क्या है? सबके प्रति कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? समान दृष्टि रखनी चाहिए। ठीक है, आपका पैसेज कहता है ऐसा। अपना पराया, अपना पराया क्या है आपका? द्वंद्व समास है। ठीक है, 97 का आपका 3 रहेगा। 98 क्या है? हमें किसके अनुसार फल मिलता है? भाई अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, जैसा बिहेवियर होगा वैसा फल मिलेगा। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में पाया जा सकता है, ऐसा आपका पैसेज कहता है। ठीक है, 99 का आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 100 आपका। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि क्या? भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। 4th आपका 100 का आंसर क्या रहेगा? 4th आपका। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है आपका? ठीक है, देश क्या है? देश में अशांति का वातावरण है। अशांति बोल रहे हैं, देखो मैं, भूख का असर है ये। देश में अशांति का वातावरण है। 101 का क्या रहेगा? सेकंड नंबर रहेगा। 102 द्वेष का शासन किया जा रहा, द्वेष का शमन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रेम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ भी है। पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? पीयूष मतलब कि आपका अमृत। ठीक है, तो यहाँ देख लो, आप वैसे नहीं भी पता हो ना तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है, शेर, नीर और अमृत। तो यहाँ पे क्या रहेगा? विष रहेगा। 103 का आपका आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, 104 का आपका आंसर क्या रहेगा? भ्रष्ट प्लस आचार। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस आ, ये मिलकर के आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? भ्रष्टाचार बन जाएगा, संधि आपकी। 105 कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है किससे? समस्त भेदभावों को भूलकर, ऐसा आपका पैसेज कह रहा है। ठीक है, 105 देख लेते हैं। 106 देख लेते हैं फटाफट से। कक्षा 1 में लिखना जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? भाई कक्षा 1 में लिखना किससे स्टार्ट होता है? चित्र बनाने से स्टार्ट होता है, मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है? ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। 107 का रहेगा 2। 108 नंबर क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं जो है एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने के बारे में, उनसे गहराई से परखने के बारे में और व्यापक अनुभव से जुड़ने का मौका देते हैं। जानने, परखने और जुड़ने का मौका देते हैं। आंसर नंबर 4 रहेगा। ये है आपका 109 नंबर क्वेश्चन। स्किनर के अनुसार क्या है आपका? भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 112 नंबर। ठीक है, 112 नंबर पे पढ़ना सिखाने के लिए अगर बात की जाए तो इसका आंसर अक्षर ज्ञान भी हो सकता है और रोचक कहानियाँ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से रोचक कहानियाँ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है कहानियों को इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं। 112 नंबर का। ठीक है, 110 क्या है आपका? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? देखो इसमें क्या है आपका, अगर हम देखें पॉजिटिव आंसर देखें तो ये हो सकता है कि अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है।
और दूसरा तुम ठेला कहाँ लगाती और कैसे, इसी था तुमने क्यों तय किया, यह आपका चिंतन क्षमता का विस्तार भी करेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी कि सीटेड इसका आंसर क्या देने वाला है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2 ऐसे अनुभवों की अभिव्यक्ति से, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 110 का आंसर आपका, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है आकलन में। हिंदी भाषा के 111 का आपका आंसर रहेगा फर्स्ट। 112 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया है पहले ही। 113 देख लेते हैं। सलमा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है, वो किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का तरीका क्या है, अज्ञानता हो नहीं सकती, नियंत्रित लेखन नहीं, लापरवाही नहीं, स्ववर्तनी है भाई उसकी, ये किताब को कतब लिख देती है वो। सामाजिक अंतःक्रिया ने भाषा से भाषा सीखने का समर्थन कौन करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ आ जाए वहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, वाइगॉत्स्की। 114 का 3 रहेगा। 115 क्या है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है साहित्य का, ठीक है। द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा संबंध रहता है, हिंदी साहित्य की बात की जा रही है। 115 का 3 आंसर। 116 का क्या रहेगा आपका कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा के संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, भाषा के प्रयोग पर बल देंगे, बच्चा जो है भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। 116 का आंसर रहेगा 4। 117 मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, किस पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, भाई आपके विचार जो है वो क्रमबद्ध तरीके से आप रख पाएँ, ठीक है। 117 का आपका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं 118 नंबर पर, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार भी करते हैं। 118 का आंसर रहेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 119, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि ये डैश से उसका नाता ना टूटे, यानी कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। सेकंड रहेगा आंसर। 120 देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। ये आपका आई नंबर सेट है भाई, क्योंकि वो भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है। सभी तरह की चीज़ें उसमें आ जाती है बाल साहित्य में। 120 का आंसर रहेगा आपका 3 आपका, ठीक है। इंग्लिश भी कर लेंगे।